Welcome back students. Students, today we will start chapter 13. The name of the chapter is the waste. Every day each one of us creates some waste. This regular addition of waste creates many problems like it gives birth to many diseases, makes the area look untidy, etc. प्रतिदिन हम सभी कुछ ना कुछ वेस्ट बनाते हैं. वेस्ट मतलब कि कचरा, ये ऐसी चीजें जिन्हें मतलब जिनका कोई यूज नहीं होता, तो इन चीजों को क्या बोलते हैं? वेस्ट. तो प्रतिदिन हम कुछ ना कुछ वेस्ट बनाते हैं और ये जो रेगुलर एडिशन है, वेस्ट की जो रेगुलर एडिशन है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है. जैसे कि ये कई सारी बीमारियों को जन्म देती है और ये हमारे आसपास के जो एरिया है, मतलब जहाँ वेस्ट डाला जाता है, उसको बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखाती है. When we look around, we find some or the other materials as a waste. जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हम पाते हैं कि वहाँ कुछ मटेरियल्स हैं वेस्ट के जैसे. To manage and dispose the waste properly, a lot of money is spent worldwide. और इस वेस्ट को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए और इसे नष्ट करने के लिए पूरे विश्व में हर साल बहुत ज़्यादा रुपए खर्च किए जाते हैं. वेस्ट इज अ मटेरियल विच इज नो लॉन्गर यूज एंड इज थ्रोन अवे. वेस्ट एक ऐसा मटेरियल है जो लंबे समय तक प्रयोग में नहीं लाया जाता है और उसे फेंक दिया जाता है. There are many sources and activities which produce waste of many different kinds. ऐसी कई सारे sources हैं और activities हैं जो वेस्ट को, कई प्रकार के वेस्ट को प्रोड्यूस करती हैं. तो टाइप्स ऑफ वेस्ट इज of 4 different types on the basis of the source of its generation. वेस्ट जो है वो 4 डिफरेंट टाइप का होता है उसके स्रोत के, उसके बनने के स्रोत के आधार पर. एक फर्स्ट होता है डोमेस्टिक वेस्ट, म्यूनिसिपल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट. डोमेस्टिक वेस्ट यानी कि घरेलू कचरा. वेस्ट जेनरेटेड इन आवर होम्स इज कॉल्ड डोमेस्टिक वेस्ट. ऐसा वेस्ट जो हमारे घरों में जनरेट होता है उसे डोमेस्टिक वेस्ट कहते हैं. कंजम्पशन एंड यूज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ थिंग्स इन होम्स जनरेट्स डोमेस्टिक वेस्ट लाइक लेफ्टओवर फूड, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, पैकेजिंग वेस्ट एटसेट्रा. कई सारे प्रकार की चीज़ों का प्रयोग घरों में कई प्रकार का, मतलब बहुत सारा वेस्ट बनाता है, डोमेस्टिक वेस्ट जनरेट करता है. जैसे कि जो खराब हुआ खाना है और पील्स हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के, और जो पैकेजिंग है, मतलब कि जो पैकेट्स वगैरह होते हैं, ये सब क्या बनाते हैं? डोमेस्टिक वेस्ट बनाते हैं. पैकेजिंग होल्ड्स अबाउट 25% ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट. पैकेजिंग जो होती है, मतलब कि जो पैकेट्स होते हैं, वो हाउस होल्ड वेस्ट का 25% होते हैं. अब आता है म्यूनिसिपल वेस्ट. म्यूनिसिपल वेस्ट होता है जो नगरीय कचरा जो होता है. Various types of waste are generated in the public places. कई प्रकार का वेस्ट जो होता है वो पब्लिक प्लेसेस पर जनरेट होता है. Waste generated by municipal sources generally consist of broken pans, empty refills, groundnut shells, wrappers और papers, packets, etc. जो म्यूनिसिपल सोर्सेज से जो वेस्ट जनरेट होता है उसमें होते हैं पेन्स और एम्प्टी रिफिल्स, ग्राउंड नट सेल्स, मतलब कि जो कोई भी नट है उनके छिलके वगैरह, और रैपर्स, पेपर्स, पैकेट्स
और बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जिनसे क्या कहते हैं वेस्ट बनता है. Know the fact about 0.1 million tons of municipal solid waste is generated in India every day. भारत में प्रतिदिन एक मतलब 0.1 मिलियन टन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है और दैट इज अप्रोक्सीमेटली 36.5 मिलियन टन्स एनुअली. और ये एक साल में लगभग 36.5 मिलियन टन होता है. Out of the total municipal waste collected, on an average 94% is dumped on land and 6% is composted. जो म्यूनिसिपल वेस्ट है उसका जो पूरा एवरेज है उसका 94% जो होता है वो डंप्ड हो जाता है, मतलब लैंड पर ही रहता है, और 6% ही इसको कंपोज्ड किया जाता है, मतलब कंपोस्टेड किया जाता है, उसे नष्ट किया जा सकता है. इंडस्ट्रियल वेस्ट, एवरी सिटी हैज सम इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन इट. सभी शहर में, प्रत्येक शहर में कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पर. समथिंग ऑफ द इंडस्ट्रीज आर बिग एंड सम ऑफ इंडस्ट्रीज are big and some are small, but each industry produces a large amount of waste daily. कुछ इंडस्ट्रीज क्या होती है, छोटी होती हैं और कुछ बड़ी होती हैं, लेकिन सभी इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा मात्रा में डेली प्रतिदिन वेस्ट बनाती है. दिस इंडस्ट्रियल वेस्ट इज वेरी हार्मफुल फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग नियर द इंडस्ट्रीज. और ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है ये इंडस्ट्री के पास आसपास के जानवरों को, पेड़ पौधों को बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है. Add to your knowledge, industrial waste is the biggest source of the waste generation in most of the developed पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. विश्व के जो बहुत ज़्यादा विकास वाले जो क्षेत्र हैं उनमें जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो वेस्ट जनरेशन का सबसे बड़ा सोर्स है. एग्रीकल्चरल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट कौन सा होता है, जो मतलब कृषि के क्षेत्र में जो वेस्ट होता है. एरियाज ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज प्रोड्यूस एग्रीकल्चरल वेस्ट. जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज मतलब कि जहां पर कृषि से संबंधित जो कार्य होते हैं ऐसे स्थानों पर एग्रीकल्चरल वेस्ट प्रोड्यूस होता है. मैनी केमिकल्स सच एज पेस्टिसाइड्स, हेर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स एंड आर यूज्ड इन एग्रीकल्चरल culture which leads to the production of agricultural waste. कई प्रकार के केमिकल्स जैसे कि पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स और रोडेंटिसाइड्स, इनको एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है, कृषि में यूज किया जाता है, जो एग्रीकल्चरल वेस्ट का प्रोडक्शन करते हैं. Add to your knowledge, cow dung cakes should be used as manure in place of fertilizers to add humus in the soil. काउ डंग केक्स जो होती है मतलब गोबर के उपले, गाय के गोबर के उपलों को ह्यूमस मतलब सॉइल में ह्यूमस के तौर पर, फर्टिलाइजर्स के तौर पर यूज करना चाहिए. मतलब वहां पर केमिकल्स और मेन्योर के स्थान पर क्या यूज करना चाहिए, काउ डंग केक्स. वो सॉइल में ह्यूमस का मतलब फर्टिलाइजर का के रूप में उसे प्रयोग करना चाहिए. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल स्टेट. भौतिक अवस्था के आधार पर जो वेस्ट है वो 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट और गैसियस वेस्ट. सॉलिड वेस्ट इज सॉलिड इन फॉर्म लाइक पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, डिस्कार्डेड मेटल्स एंड प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स. सॉलिड वेस्ट जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जैसे कि फल और सब्जियों के छिलके
और जो धातुएं हैं और प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब प्लास्टिक की जो वस्तुएं हैं, ये सब क्या है? सॉलिड वेस्ट हैं. लिक्विड वेस्ट discharge from industries such as chemicals and water mixed up with fertilizers are the forms of liquid waste. इंडस्ट्रीज से जो डिस्चार्ज किया जाता है, जैसे कि केमिकल्स हैं कई प्रकार के, या फिर पानी जिसमें फर्टिलाइजर्स मिक्स होते हैं, ये क्या होते हैं? लिक्विड वेस्ट होते हैं. लिक्विड वेस्ट पॉल्यूट द रिवर व्हेन दे आर मिक्सड विद द वाटर ऑफ रिवर. लिक्विड वेस्ट जो होते हैं ये रिवर को पॉल्यूट करते हैं, मतलब नदियों को प्रदूषित करते हैं जब ये वहाँ के पानी में, मतलब नदियों के पानी में मिल जाते हैं. गैसियस वेस्ट, व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज रिलीज अ लॉट ऑफ हार्मफुल गैसेस. जो वाहन हैं और इंडस्ट्रीज हैं उनमें से कई प्रकार की हानिकारक गैसें रिलीज होती हैं. दीज आर नोन एज गैसियस वेस्ट. ये गैसियस वेस्ट के रूप में जाने जाते हैं. मतलब कि जो वाहन है उनसे जो धुआं निकलता है और जो इंडस्ट्रीज से धुआं निकलता है, ये सब क्या होते हैं? गैसियस वेस्ट होते हैं. बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. The waste which can be broken down to harmless or non-poisonous substances by the action of microorganisms are called biodegradable wastes. ऐसा वेस्ट जिसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्रिया के द्वारा नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस में तोड़ा जा सकता है, मतलब कि जो बिना हानिकारक नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस में जिस वेस्ट को हम तोड़ सकते हैं उसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक सेवेज, न्यूज़पेपर एंड वेजिटेबल मैटर. जैसे कि जो डोमेस्टिक सेवेज होता है और जो न्यूज़पेपर हैं, वेजिटेबल मैटर हैं, ये सब क्या है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं. मतलब कि इनको हम हार्मलेस और नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस में तोड़ सकते हैं. The waste which cannot be broken down to non-poisonous substances easily are called non-biodegradable waste. These wastes either do not undergo rotting or take a very long time to rot. ऐसा वेस्ट जिसे हम नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस में आसानी से नहीं तोड़ सकते हैं उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं. और ये जो वेस्ट होते हैं ये या तो आसानी से जो सब्सटेंसेस हैं, नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं, उनमें टूटते ही नहीं हैं या फिर बहुत ज़्यादा समय लेते हैं टूटने में. फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक्स, ग्लासेस, एल्यूमिनियम कैंस, आयरन नेल्स एंड DDT. जैसे कि पॉलीथीन बैग्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, ग्लासेस है, एल्यूमिनियम कैंस हैं और आयरन नेल्स मतलब कि जो कीलें होती हैं लोहे की, और DDT है. ये सब क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, मतलब कि इन्हें नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस में इजीली नहीं तोड़ा जा सकता है. द 4 R's ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट: रीयूज, रेड्यूस, रिसाइकल एंड रिस्पेक्ट. रीयूज एज मैनी थिंग्स एज यू कैन. मतलब आप जितनी ज़्यादा चीज़ों को रीयूज कर सकते हो, मतलब किसी चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हो उतना करो. reduce the use of non-biodegradable materials so that is to puts less strain on the resources. कम से कम, बहुत मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा कम प्रयोग करो जिससे कि उनका जो रिसोर्सेज हैं उन पर बहुत कम स्ट्रेन हो. रिसाइकल ऑल द मैन मेड मटेरियल्स. और जितने भी मैन मेड मटेरियल्स हैं
उनको रिसाइकल करो। रिस्पेक्ट द नेचर एंड इट्स रिसोर्सेज, प्रकृति के और उसके संसाधनों का सम्मान करो। डोंट डैमेज योर एनवायरनमेंट, अपने पर्यावरण को क्षति न पहुंचाओ। सम फैक्ट्स अबाउट रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग of paper saves trees because 19% of papers is made from wood. पेपर की रिसाइकलिंग पेड़ों को बचाती है क्योंकि 90% जो पेपर है वो वुड से बनते हैं, लकड़ी से बनते हैं। रिसाइकलिंग अ टन ऑफ पेपर सेव 17 ट्रीज। 1 टन पेपर को जब हम रिसाइकल करेंगे तो हम 17 पेड़ों को बचा सकते हैं। 1/3 of trees which are cut are used to make paper. ट्रीज का 1/3 भाग, मतलब कि जो हमारे पेड़ हैं उनकी जो कटाई होती है, उनका 1/3 जो कटाई है वो पेपर को बनाने में की जाती है। रिसाइकल 100 एल्यूमिनियम कैन कुड लाइट अ रूम फॉर 2 whole weeks. 100 एल्यूमिनियम कैन को जब रिसाइकल करेंगे तो 2 पूरे सप्ताह के लिए एक रूम को लाइट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को आपको अच्छे से रीड करना है और इस चैप्टर में जो भी बताया गया है उसको अच्छे से समझना है। इस चैप्टर की PDF आपको सेंड कर दी जाएगी। उसमें से आपको एक्सरसाइज वर्क को अपनी नोटबुक में नोट करना है और उसे लर्न करना है।